को वंदन नमन सिद्धों को मेरा है, सभी आचार्य को वंदन मेरे दिल में सवेरा। उपाध्यायों का अभिनंदन जो मुनियों को पढ़ाते हैं, उपाध्यायों का अभिनंदन जो मुनियों को पढ़ाते हैं। लोक में सर्व मुनियों को नमन आदर से मेरा। जबले तजरट श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। जबले परम पूज्य गणाचार्य 180 विराग सागर जी गुरुदेव की जय। जबले परम पूज्य चरणाचार्य 180 विनम्र सागर जी गुरुदेव की जी महाराज की जय। महाराज की जय। दो हमें अपनी शरण, अपने जैसा आचरण। ओ मेरे गुरुदेव, ओ मेरे गुरुदेव। दो हमें अपनी शरण, अपने जैसा आचरण। ओ मेरे गुरुदेव, ओ मेरे गुरुदेव। डूबते को हो सहारे आप दोनों का विमल। वाणी अमृत सी पिला दो, मेट दो ज्ञान मल। देते हो जब ज्ञान धन, फिर क्यों न चाहे तुझको मन। ओ मेरे गुरुदेव, ओ मेरे गुरुदेव। दो हमें अपनी शरण, अपने जैसा आचरण। ओ मेरे गुरुदेव, ओ मेरे गुरुदेव। तुमको पाकर हे गुरुवर, मन मेरा मंदिर बना। तुमको पाकर हे गुरुवर, मन मेरा मंदिर बना। दे के हमको ज्ञान दीपक, जग में रोशन किया। मैंने हर एक सांस पर नाम तेरा लिख दिया। ओ मेरे गुरुदेव, ओ मेरे गुरुदेव। दो हमें अपनी शरण, अपने जैसा आचरण। ओ मेरे गुरुदेव, ओ मेरे गुरुदेव। ज्ञान दर्शन हो प्रकट गुरु, आप सा हो आचरण। ज्ञान दर्शन हो प्रकट गुरु, आप सा हो आचरण। दार कर समतान दे में, चूम लो मुक्ति गगन। थाम कर उंगली तेरी, साथ तेरे मैं चलूं। ओ मेरे गुरुदेव, ओ मेरे गुरुदेव। दो हमें अपनी शरण,
अपने जैसा आचरण। ओ मेरे गुरुदेव, ओ मेरे गुरुदेव। जवले परम पूजनाचे लेक्चर से राज सालाजी गुरुदेव की जवले परम पूजनाचे लेक्चर से विनम सालाजी गुरुदेव की बोलो सागर महाराज की जय, बोले संग की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि प्रवचनारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की देवादेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की परम पूजनीय संत श्रवणेश्वरी गच्छाचार्य भगवान गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की अहिंसा में जैन धर्म की सागर महाराज की जय, संग की जय। एक काम करते हैं, अभी जिज्ञासा समाधान करते हैं, शंका समाधान, उसके बाद प्रवचन देखेंगे। ठीक है, आप लोगों के प्रश्न और यहां से हम उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये भी स्वाध्याय का एक भेद है दूसरे नंबर का, वाचना और प्रक्षना। तो प्रक्षना नाम का स्वाध्याय अपने यहां पर करते हैं। अपने प्रश्न कीजिए और यहां से आपका समाधान करने का प्रयास करेंगे। पुरुषों में कोई प्रश्न? यहाँ के लोग तो सब ज्ञानी हैं, तभी यहाँ के प्रश्न नहीं है। तो ज्ञानी है इसलिए प्रश्न नहीं है, ज्ञानी है महाराज जी इसलिए प्रश्न है। सब ज्ञानी है टोटल। महिलाओं में कोई प्रश्न? खड़ी हो जा। क्या करते रहते हो? स्वाध्याय नहीं करते हैं? ऐसा ही करते हैं। हाँ बोलो, पूछो। श्रीपाल जी कहां से मोक्ष गए? भारत से ही गए, इंडिया में। अब इंडिया में जगह में ध्यान नहीं है अभी। श्रीपाल चरित्र पढ़ो, उसमें लिखा हो। नहीं लिखा तो मैं ध्यान नहीं है अभी। हाँ देख लेंगे जहां से मोक्ष गए, लेकिन मोक्ष तो गए ये पक्का है। अब कहीं से भी गए हो क्या? ऐसे वंदना कर लो उनकी, भाई मोक्ष गए, उनकी वंदना है, हमारी उनके लिए वंदना है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न आप कोई भी कर सकते हैं, ठीक है ना? हाँ खड़े हो जाओ। महाराज जी भीड़ यहाँ पे कम क्यों नहीं होता है? भीड़ कैसे पड़ेगी? जगह क्या करना पड़ेगा? जाके ये करना पड़ेगा तो बढ़िया नाश्ता बनवाओ, भोजन करवाओ, भीड़ बढ़ जाएगी। और कुछ बांटने के लिए ले आओ।
ठीक है ना। महाराज जी लेने कोई आता है, आप जैसा ज्ञान दान बांट रहे हो उसे कोई लेने नहीं आता है। वो ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, हमारी यही विडंबना है कि ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान की कितनी कीमत है बताओ? कीमत है ज्ञान की कोई? समझो तो महाराज जी। नहीं। वर्तमान में भौतिकता की चकाचौंध में ज्ञान की कोई कीमत नहीं। विचार करो, जूते कहां बिकते हैं? जूते कहां बिकते हैं? बाजार में, शोरूम में, हैं? बाजार में, दुकान पे, शोरूम में, है ना? कहां लगे होंगे? बढ़िया डिब्बे में पैक होगी। और किताबें कहां बिकती हैं? पुस्तकालय में, दुकानों पे, दुकान। किताबें फुटपाथ पे बिकती हैं ना। किताबें फुटपाथ पे बिकती हैं, किताबों की कीमत नहीं है। और जूतों की कितनी कीमत है? शोरूम में, शोरूम। तो कीमत किसकी है? कीमत ज्ञान की नहीं है। समझो क्या कीमत? शास्त्रों में कहा है कि एक अक्षर का ज्ञान देने वाला गुरु, ठीक है, जिसने आपको एक अक्षर का भी ज्ञान दिया है, उस गुरु का उपकार, एक पलड़े में उस गुरु का उपकार रख लेना और एक पलड़े में तीनों लोकों की संपदा रख लेना। तीनों लोक की संपदा उससे दान में देने पर भी उसका उपकार नहीं चुकाया जा सकता। ज्ञान की ये कीमत है, गुरु की कीमत है। लेकिन हम लोग समझते हैं, उसमें ऐसे ही महाराज आ जाते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं, क्या महाराज कोई काम नहीं है। और महाराज का विचार कुछ और रहता है और आप लोगों का विचार कुछ और रहते हैं, आप वो समझ नहीं पाते हैं। धर्मात्मा जो होते हैं, जो व्यक्ति धर्मात्मा होते हैं, तो ये धर्मात्मा की पहचान होती है। क्या पहचान होती है धर्मात्मा की? धर्मात्मा व्यक्ति जो क्लिष्ट जीव हैं, जो दुखी जीव हैं, उन पर करुणा करना चाहता है, उन पर करुणा रहती है उनकी प्रति। किसके अंदर? धर्मात्मा व्यक्ति के अंदर उन जीवों की प्रति करुणा रहती है। वो करुणा के वशीभूत होकर के और उनका हित करना चाहते हैं, और जिनका हित करना चाहते हैं वो उसकी कीमत करना नहीं चाहते। क्या करें? एक व्यक्ति को हीरा मिल गए, हीरा, तो हीरा मिल गया तो उसने देखा वो तो धोबी था, उसको हीरा मिल गया। वो सोच क्या बोले, हीरा क्या होता है? हीरा मिल गया, चमचमा रहा था, पत्थर चमक रहा था। तो उसने विचार किया, ये तो बड़ा अच्छा पत्थर चमक रहा है, और चमचमाता हुआ पत्थर देख करके उसने कहा चलो बाजार में चलते हैं, हो सकता है इस पत्थर को कोई खरीद ले। तो बाजार में लेकर के गया, एक जौहरी ने पत्थर को देखा और देख करके वह समझ गया ये तो हीरा है। और समझ तो गया कि हीरा है, उससे पूछा कि तुम इसकी कीमत क्या दोगे? वो बेचारा पढ़ा लिखा था नहीं, धोबी था, उसे क्या मालूम उसकी कीमत क्या है। उसने कहा कि मुझे 1 रुपया दे दो। क्या कहा उसने? 1 रुपया दे दो, मैं इस पत्थर को तुम्हें दे दूंगा। उसने कहा 1 रुपया नहीं, 58 ले लो। क्या कहा उसने? 58 ले लो।
भाई नहीं, हम 98 में नहीं देंगे, हम तो 1 रुपया लेंगे, 1 रुपये में इस पत्थर को देंगे। देखो कितना अच्छा पत्थर चमचमाता होगा। तो उसने कहा नहीं, हम 1 रुपये में नहीं लेंगे। वह धोबी आगे बढ़ गया। तो आगे बढ़ गया तो आगे बढ़ करके दूसरा जौहरी मिला। तो दूसरा जौहरी मिला, उसने दिखाया, हीरे को दिखाया, बोले ये पत्थर है मेरे पास, ये चमक रहा है, चमचमाता हुआ पत्थर है, इसको आप खरीद लो। उसने देखा, उसने पहचाना कि वास्तव में तो हीरा है। तो हीरा है। उसने कहा बताओ कितने पैसे लोगे? बोले मुझे तो मालूम नहीं इसकी कीमत, मैं तो ये समझता हूं मुझे 1 रुपया दे दो आप, और 1 रुपये में मैं आपको ये दे दूंगा पत्थर। उसने जैसे ही कहा 1 रुपया, तत्काल उसने जेब से निकाल करके दे दिया, ले जाओ। लौट करके आया। अब वह जौहरी था जो 98 में खरीद रहा था, उसने कहा तू बेवकूफ है, तू मूर्ख है, तू अज्ञानी है, वो हीरा करोड़ों का था, वह हीरा अरबों का था, और तूने कितने रुपए में दे दिया? 1 रुपए में दे दिया। कितना मूर्ख है तू, कितना अज्ञानी है तू। उस धोबी ने कहा सेठ जी मैं तो अज्ञानी हूं, मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे उसकी कीमत नहीं मालूम, लेकिन तुमने 1/98 के ऊपर उस हीरे को छोड़ दिया। जो करोड़ों का हीरा था वो कितने पैसे में छोड़ दिया? 50 पैसे। तुमने उसकी कीमत क्यों नहीं की? तुमने उसे 98 के ऊपर क्यों छोड़ दिया? मैं 1 रुपया मांग रहा था, तुम 98 ले रहे थे। तुम तो ज्ञानी थे, तुम तो अज्ञानी नहीं थे। तुम तो उसकी कीमत जानते थे कि हीरा है, और हीरे की कीमत क्या होना चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार से हमें ये मनुष्य पर्याय मिली, और मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला, साधुओं का समागम मिला। जरा विचार करिए, अपनी यात्रा कहां से प्रारंभ होती है राजू भैया? कहां से आए तुम? बोले अपने घर से। घर से आए? कहां है तुम्हारा घर? 84 लाख कहां? वास्तव में हम कहां से निकल के आए? काल अनंत निगोद मझा। कहां से निकल के आए? निगोद से निकले। कैसे निकले? कोई कर्मोदय, कोई भवितव्यता, निकल करके आए। बड़ी मुश्किल से स्थावर पर्याय में आए। जिस प्रकार से चिंतामणि रत्न का मिलना दुर्लभ है, हमें त्रस पर्याय मिली, और त्रस पर्याय मिलने के बाद भी बड़ी मुश्किल से हम पंचेंद्री हुए, पंचेंद्री भी हुए, कई कुयोनियों में भ्रमण किया, मनुष्य बने, और मनुष्य बनकर के जैन कुल मिला। ऐसे बहुत सारे जैन हैं जो जैन तो हैं, लेकिन कर्म उनके कैसे हैं? जैनों जैसे नहीं है। कहीं चले गए विदेशों में पढ़े हैं, तो जैन बने, तो जैन बन करके भी उन्हें क्या लाभ मिल पाया? कुछ नहीं मिल पाया। जैन बने, आप लोगों को यह समागम मिला, जैन बने, और जैन बन करके भी हम जरा से भोग विषयों में, जरा से सुख सुविधाओं में, जरा से इन विषयों में ऐसे अमूल्य हीरे को ठुकरा रही है। सबको मालूम है कि ये जैन कुल किस तरह से मिलता है। आपको जैन कुल मिला कैसे? राजू भैया कैसे मिला तुम्हें जैन कुल? पुण्य कर्म की वजह से। कौन से पुण्य कर्म की वजह से? ये होंगे महाराज जी, पता नहीं ना। कौन सा पुण्य कर्म किया ऐसा तुमने जो जैन कुल मिला तुम्हें? पता है कौन सा किया? अरे तुमने पिछले भाव में किन्हीं जैन साधुओं को देख करके उन्हें नमस्कार किया होगा।
किन्हीं जैन साधुओं को देख करके नमस्कार किया होगा, उनके प्रति आदर भाव आया होगा। कोई अरिहंत प्रतिमा को देख करके तुमने नमस्कार किया होगा, उनके प्रति आदर भाव आया, उसके परिणाम स्वरूप तुम्हें क्या मिला? जैन कुल मिला। क्योंकि ऐसी प्रकृति की व्यवस्था है, जैसा तुम करोगे, जैसा तुम चाहोगे, वैसा तुम्हें मिलता है। तुमने ऐसी भावना भाई कि इन साधुओं की, इन अरिहंत भगवान की हम पूजन करें, हम इनको नमस्कार करें, तो तुम्हें उसके प्रतिफल में क्या मिला? जैन कुल मिला। अब आगे जैन कुल कैसे मिलेगा? क्या करें कि हमें फिर से जैन कुल मिले? क्या करना होगा? इसी रास्ते पे चलना होगा। जैन कुल हमारा कैसे छीना जाएगा और कैसे हमें जैन कुल वापस मिलेगा? बताएं। आज ऐसे लोग भी हैं जो साधुओं को देख करके मुंह फेर लेते हैं। फेरते हैं? ऐसे लोग भी हैं जो साधुओं को देख करके मुंह फेर लेते हैं, भले ही जैन है तो क्या हो गया? आगे उनका जैन खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और ऐसे लोग भी हैं भले ही अजैन है, लेकिन जैसे ही साधु निकलते हैं तो उनके सामने नतमस्तक हो जाया करते हैं। बताइए वो जैन अच्छे हैं वो या अजैन अच्छे हैं? जो साधुओं को देख करके नतमस्तक हो जाया करते हैं। आकर के जब रोड पे जाते हैं ना, कई लोग आकर के और पूरे पसर करके जैसे वो नमस्कार करते हैं। जरा उनकी भावना देखिए। और एक ऐसे भी जैन है जो साधुओं को देख करके मुंह फेर लेते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं। कल हम एक मंदिर में निकल करके आए थे, कोई शास्त्र स्वाध्याय चल रहा था, शास्त्र स्वाध्याय। हमने कहा अब दर्शन करने गए, अंदर गए। अब हमने विचार किया कि कोई सामान्य व्यक्ति भी आता है हमारे घर पर आए और हम सोफा सेट पर बैठे हुए हैं, तो क्या करोगे? खड़े होकर कहेंगे आइए, खड़े होकर कहेंगे आइए आप बैठिए। क्या करोगे? खड़े होके आओ सामने बैठो। हम जैसे भी हैं, जैसे भी हैं, किसी के पास नापने का थर्मामीटर नहीं है, हम कैसे हैं? एक व्यक्ति आए, बोले महाराज पंचम काल में मुनि महाराज